उनके बड़े भाई हैं आप? हाँ, उनके बड़े भाई हम हैं। पेपर में तो निकल रहा है कि बच्चे का जो है मृत्यु जो हुई थी वो जहर के वजह से हुई थी। पेपरों में अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। अभी मान लीजिए उसका रिपोर्ट नहीं आया तो जो निकाले वो कैसे जान गए हैं कि वो जहर खाया है। ये अभी भी रिपोर्ट नहीं आया, उसका पीएम नहीं आया तो वो सब कैसे जान गए कि जहर खाया कि नहीं खाया है। हाँ, अभी तो हम नहीं जान रहे थे कुछ उसके बारे में। पीएम अभी तक आया नहीं तो कैसे वो सब जान गए हैं। चक दिलवा देंगे। ये भी कहा अर्जुनवा जो तुम्हारा लड़का सुरक्षित है, तुम्हारा लड़का सुरक्षित है, हम तुम्हारे लड़के को तुम्हें बरामद देंगे। थाने के दरोगा साहब कहें वीरेंद्र यादव कि क्यों घबराती हो जी, तुम्हारा लड़का सुरक्षित है, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमारे लड़का के देते देहना लोगन कब जो हमारा लड़का ना आई रहल तब। पिताजी हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये किस स्थिति में है, किस तरह से ये अपने बच्चे को ढूंढते हैं, किस तरह से अपने बच्चे को अंतिम संस्कार किए होंगे। अभी आप लोगों को जो सूचना मिली थी 26 तारीख को, जो एक डेड बॉडी मिली थी यहाँ पे बगल में ही, बरवा गांव के जस्ट बगल में ही, और वो मामला जो है हत्या का था। आज हम उन्हीं के घर पे आए हैं। जो लड़का था राजू, ये उनके भाई हैं, ये उनके माताजी हैं, और उनके पिताजी आप लोग देख सकते हैं किस हालत में हैं वो। और शासन प्रशासन किस तरह से जांच कर रही है, किस तरह से उनका इंक्वायरी चल रहा है कि अभी तक ये नहीं पता हो पाया है कि बच्चे का हत्या क्यों किया गया, किस तरह से हत्या किया गया। और बच्चे का जो अब क्या बोलते हैं जो सर था वो भी 29 तारीख को जो है वो भी मिला है। और यहाँ पे उनके भाई हैं, उनसे हम पूछते हैं कि अभी जो है शासन प्रशासन के तरफ से क्या इनको आश्वासन मिला है और जाँच कैसी चल रही है। जो शासन प्रशासन का जाँच है वो किस तरह से चल रहा है। अभी हम उनसे मुलाकात हुई तो पूछे तो कह रहे थे अभी रिपोर्ट आने में 1-2 दिन और लगेगा। उनके बड़े भाई हैं आप? हाँ, उनके बड़े भाई हम हैं। पेपर में तो निकल रहा है कि बच्चे का जो है मृत्यु जो हुई थी वो जहर के वजह से हुई थी। पेपरों में अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। अभी मान लीजिए उसका रिपोर्ट नहीं आया तो जो निकाले वो कैसे जान गए हैं कि वो जहर खाया है। ये भी रिपोर्ट नहीं आया, उसका पीएम नहीं आया तो वो सब कैसे जान गए कि जहर खाया कि नहीं खाया है। हाँ, अभी तो हम नहीं जान रहे थे कुछ उसके बारे में। पीएम अभी तक आया नहीं तो कैसे वो सब जान गए हैं। ये भी एक सवाल खड़ा होता है यूपी सरकार के ऊपर कि जहां डॉक्टर कुशीनगर और गोरखपुर के दोनों डॉक्टर मिलकर के पोस्टमार्टम किए और अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए कि मौत किस वजह से हुई थी। और वहीं जो है ये पेपरों में अलग अलग तरीके का बयानबाजी चल रहा है कि जहर से हो गया, तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ छापा जा रहा है। तो ये जो मीडिया है ये अपना स्तर इतना नीचे न गिरा ले कि कभी किसी को अपने दरवाजे पर कोई इनको आने ही न दे। आपको बता दें कि ये उनके माताजी हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनका बहुत ज़्यादा तबीयत इस समय ख़राब है और ये उनके भाई हैं। और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया, क्या बताया गया है कि आगे कार्रवाई कैसे की जाएगी, और जो अपराधी है वो अभी पकड़ा गया है कि नहीं? नहीं, जो उसके साथ गया तो पकड़ा गया है। अभी कुछ सूचना नहीं थाने से मिला, लेकिन कह रहे थे सब कि जल्दी कार्रवाई होगी। उनसे भी बात कह रहे थे अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आया है, आने के बाद कुछ सूचना देंगे आप लोगों को कि क्या सही क्या गलत है। पुलिस प्रशासन के लिए कार्रवाई हो रहा है। अब तो मान लीजिए हम कुछ जानते हैं नहीं, जो कहें वो सब सुने हैं हम। किस तरीके से जांच चल रहा है भाई, किस तरीके से जांच चल रहा है कि आज 13 दिन हो गया और अभी तक आपको पता ही नहीं चल पाया कि आखिर में मृत्यु किस वजह से हुई है। कहीं ना कहीं ये डॉक्टरों के ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि दो जिलों के डॉक्टर मिल करके अभी पोस्टमार्टम में क्लियर कर ही नहीं पाए हैं कि आखिर में मृत्यु किस वजह से हुआ। और बच्चे का जो सर था वो कब मिला है? ये मिला है 29 तारीख को। कहाँ पर मिला है? 29 तारीख को जहाँ डेड बॉडी मिली थी उसके लगभग 1 बीघा जमीन के बगल में मिला था। तो उसको भी इसी दिन पुलिस ले गई कुछ कार्य अरौली थाना का, तो वहाँ हम गए, पंचनामा हुआ, उसको भी पोस्टमार्टम हुआ 30 तारीख को। 30 तारीख को सर को लेके आए, फिर उसके बाद जलाया, फिर घर आए। कि शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है, या फिर किसी व्यक्ति की तरफ से दबाव दिया जाए कि नहीं आप केस को वापस ले लीजिए, या ऐसा कुछ शासन प्रशासन की तरफ से कोई दबाव नहीं है? शासन प्रशासन के तरफ से दबाव कोनो नहीं बा, लेकिन शासन प्रशासन से हमारे यह कहले के उम्मीद बा कि मानो शासन प्रशासन अपन बढ़िया से हमारे लड़का के न्याय दिया बा। हमके न्याय चाहे। शासन प्रशासन आज ले हमके यह दिलासा देते रहा है कि हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से आपको हर सुनवाई करेंगे, आपको बच्चा दिलवा देंगे। ये भी कहा अर्जुनवा जो तुम्हारा लड़का सुरक्षित है, तुम्हारा लड़का सुरक्षित है, हम तुम्हारे लड़के को तुम्हें बरामद देंगे। थाने के दरोगा साहब कहें वीरेंद्र यादव कि क्यों घबराती हो जी, तुम्हारा लड़का सुरक्षित है, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमारे लड़का के देते देहना लोगन कब जो हमारा लड़का ना आई रहल तब दूध हाजा कह के दिहना लोग। तो हम और का हम कहीं, हमारे बुद्धि दिमाग सब फेल हो गई बाटे।
तो हमारे कहले मतलब ये बा कि हमारे के शासन प्रशासन से ये हम कहती बा कि कितना दिन ले ली हैं लोग समय, आज 13-14 दिन के दिन हो गई, खाली यह होता है कि पूछेंगे कहेंगे कहिया पूछबा। अरे अपने प्रशासन के साथ पूछा का हमके न्याय चाहिए, हम अपन लाल खोले बानी, हमके न्याय चाहिए। हमके अभी किसी बड़े घर का मामला होता, किसी विधायक मंत्री के घर का मामला होता, किसी अधिकारी के घर के मामला होता, तो ये मामला अभी तक ख़त्म हो गया होता, तुरंत जांच बैठी होती, तुरंत अपराधी को पकड़ा गया होता, तुरंत जेल हो गई होती। लेकिन एक गरीब परिवार, थोड़ा सा ये घर देख लीजिए आप लोग, ये घर है, ये गरीब परिवार है और ये उनके पिताजी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये किस स्थिति में है, किस तरह से ये अपने बच्चे को ढूंढते हैं, किस तरह से अपने बच्चे को अंतिम संस्कार किए होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा सवाल है इस सरकार के ऊपर कि कहीं न कहीं ये इतनी बड़ी ढिलवाही इस सरकार में हुआ है कि पूछिए ही मत। ये उनके पिताजी हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये उनका मकान है। अब बताइए आप लोग कि ऐसे व्यक्तियों का न सरकार सुन रही है, ना कोई नेता सुन रहा है और ना ही शासन प्रशासन बढ़िया से जाँच कर रहा है, तो ये लोग जाएंगे किसके पास और कहां से इनकी सुनवाई होगी और कौन इनको न्याय दिलाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये उनके पिताजी हैं, ये बेचारे 21 स्थिति में हैं, बोलने के हालत में नहीं हैं। अब सच बात तो यही है, जिनके घर का एक जवान लड़का उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो लोग किस हिसाब से रहेंगे, इसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं। पूरा परिवार बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो शासन प्रशासन को इतनी ढिलवाही जो है इसमें नहीं करनी चाहिए और जल्दी से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और एक चीज़ और बता दें आपको, फिर मैं वही बात बोलने जा रहा हूं कि अगर किसी अधिकारी का लड़का होता, किसी मंत्री का लड़का होता, किसी विधायक का लड़का होता तो अभी किस तरह से छानबीन किया जाता, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और ये गरीब परिवार है, इस पर छानबीन कैसे किया जा रहा है ये आप लोग देख ही सकते हैं। 13 दिन का दिन बीत चुका है लेकिन अभी तक ना तो ये मालूम चल पाया है कि बच्चे की मृत्यु कैसे हुई है। और मैं चाहता हूँ कि यूपी पुलिस से आप लोगों का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है, तो कम से कम आप लोग कुछ ऐसा करिए कि इनको न्याय मिले और आपका गरिमा जो है बनी रहे।